यार साइडवेज मार्केट को पहचाना कैसे जाता है। अपना जो ट्रेंड होता है वो कंटिन्यू नहीं कर पाता है। जैसे ही ब्रेकआउट दिया मार्केट यहाँ पर बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाया है। सो यार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम साइडवेज मार्केट के बारे में जानने वाले हैं कि साइडवेज मार्केट में यार ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए भी तो क्यों करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो भी क्यों नहीं करना चाहिए। इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सो यार दोस्तों, तबीयत थोड़ी ख़राब है, सो आवाज़ थोड़ा सा डाउन लग सकता है, तो यार संभाल लेना थोड़ा। सो जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना यार बहुत रिस्की माना जाता है, खासकर मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। क्योंकि यार साइडवेज मार्केट एक ऐसा चॉपी मार्केट होता है ना कि आप ट्रेड लोगे, आपको लगेगा कि मार्केट आपके फेवर में जा रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि आपका नॉर्मल तरीके से स्टॉप लॉस हिट कर देगा। और आप मैक्सिमम टाइम ये देखते होंगे कि यार साइडवेज मार्केट में मैक्सिमम टाइम्स ऑफ द नंबर एसएल ही हिट होता है। सबसे पहले ये देखते हैं कि यार साइडवेज मार्केट को पहचाना कैसे जाता है। बहुत सारे लोग मेरी ऑडियंस से ऐसे भी है जिनको साइडवेज मार्केट पहचानना ही नहीं आता। साइडवेज मार्केट पहचानना में बहुत प्रॉब्लम होती है उन लोगों को। सो यार हम साइडवेज मार्केट को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले क्या होता है कि जब कोई भी ट्रेंड होता है, सो वो एक मान लीजिए कि अप ट्रेंड के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक अप ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पर अप ट्रेंड कैसे कंफर्म होगा कि अप ट्रेंड होगा, उसका जो प्रीवियस लेटेस्ट हायर हाई होगा वो जब ब्रेक करेगा तब वो हायर हाई कंसीडर किया जाएगा। सबसे पहले एक एग्जांपल आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पर एक मार्केट अप ट्रेंड में था। सो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया कि जो इसका जो लेटेस्ट हायर हाई है ये इसने यहाँ पर एक छोटा सा पुल बैक देके इसे ब्रेक कर दिया। सो ओवरऑल बताया जाए तो ये एक अप ट्रेंड था। सो ने लास्ट एपिसोड से देखे होंगे, उनमें यही मैंने सेटअप बताया हुआ था कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों के एसएल ग्रैब किए, फिर मार्केट वहाँ से अपने रियल डायरेक्शन कंटिन्यू की कुछ इस तरीके से। बताना यही चाहता हूँ, कंफर्म माना जाता है कि एक मार्केट ट्रेंड डायरेक्शन में जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर बात में क्या करने वाला हूँ कि साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट का एक सिंपल रूल है कि साइडवेज मार्केट का जो मार्केट होता है वो कभी भी, यानी कि आपको बता देता हूँ कि अपना जो ट्रेंड होता है वो कंटिन्यू नहीं कर पाता है। मान लेते कि एक अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड के बाद एक साइडवेज रेंज कब स्टार्ट होगा कि जो उसका लेटेस्ट हायर हाई होगा वो मार्केट ब्रेक नहीं कर पाएगा और वहां से ही पूरा का पूरा मार्केट रिवर्सल हो जाएगा, या कह सकते कि एक फेक ब्रेकआउट भी यहाँ पर आप देखने को मिल सकता है। अभी एक साइडवेज मार्केट यहाँ पे हमने ड्रॉ किया हुआ है। उसके हिसाब से देख लेते कि यार यहाँ पर आखिर हुआ क्या था, किस तरीके से आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड करने से बच सकते हैं और साइडवेज मार्केट के लॉसेस से बच सकते हैं। देख लेते हैं कि यार कैसे क्या क्या करना है हमें। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि एक साइडवेज मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हुआ है। यहाँ पर हुआ क्या था, एक सेकेंड पहले इसे रिमूव कर देते हैं। मार्केट ने यहाँ पर क्या किया कि एक अप ट्रेंड था, मार्केट ने इसे ब्रेकआउट दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, लेकिन एक फेक ब्रेकआउट था। जैसे ही ब्रेकआउट दिया मार्केट यहाँ पर बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाया। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया है, तुरंत वहाँ से मार्केट नीचे गिरा है। और फिर यहाँ पर क्या हुआ है, ये मान लेते कि यहाँ पर कोई ट्रैप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम किया होगा, और वैसे भी ट्रैप का कॉन्सेप्ट काम किया है, लेकिन यहाँ पर अगर ट्रेड देखा जाए तो मेरे ख्याल से ट्रेड कुछ यहाँ पे लगा होगा और आपका स्टॉप लॉस बफर करके अगर आपने लगाया होगा। अगर आपने मेरा लास्ट एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा कि स्टॉप लॉस बफर करके कैसे लगाया जाता है। अगर बफर करके लगाया होगा तो यहाँ पर आपको एक कुछ 1:2 के आसपास आपका एंट्री लगी होगी। यहाँ पर हुआ क्या था कि ये जो इसका लेटेस्ट हायर हाई है, क्या बोला मैंने, ये जो इसका लेटेस्ट हायर हाई है, मार्केट यहाँ से इसने पुल बैक किया। जो इसका लेटेस्ट हाई है वो यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ से ही पूरा का पूरा मार्केट रिवर्सल हुआ है। और इसके बाद भी मार्केट की प्रायोरिटी क्या थे कि अगर उसको ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो ये वाला जो हायर हाई है, ये वाला लगभग यहाँ पर सेम ही लेवल पे है। मार्केट की एक प्रायोरिटी थी कि ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए कि मार्केट यहाँ से एक ब्रेकआउट दे और अपना अप डायरेक्शन का ट्रेंड फिर से कंटिन्यू करे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट फिर से इसे ब्रेक नहीं कर पाया और वैसे ही एक रेंज में मार्केट घूम रहा है।
सो आपको ये आइडेंटिफाई कैसे करना होगा देख लेते हैं। सो एक सेकंड पहले इसे रिमूव कर देते हैं। सो सबसे पहले ये बता देता हूँ कि आपको साइडवेज मार्केट कैसे पता करना है कि मार्केट जो होता है, मैं यहाँ पर अप ट्रेंड का एग्जांपल ले रहा हूँ, डाउन ट्रेंड के लिए इसका सेम अपोजिट काम करेगा। सो यहाँ पर अप ट्रेंड का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मार्केट की प्रायोरिटी थी कि मार्केट ये हायर हाई ब्रेक करे, लेकिन मार्केट नहीं कर पाया ब्रेक। मार्केट फिर से उसी रेंज में घूम रहा है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ने एक रेंज में ही ये मार्केट घूम रहा है। मार्केट ने यहाँ पर कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूएशन या ब्रेकआउट का सिचुएशन क्रिएट नहीं किया है। सो यहाँ पर ये बात आपको क्लियरली होनी चाहिए कि भाई मार्केट एक रेंज में चल रहा है तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकता। आपको क्लियरली यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस लिया होगा मार्केट का, तो आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि मार्केट को किस तरीके से एनालाइज करना होता है और किस तरीके से अपना अगला ट्रेडिंग प्लान बनाना होता है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ब्रेकआउट। सो यहाँ पर बात मैं ब्रेकआउट की कर रहा हूँ। सो मार्केट बहुत बार ऐसे होता है कि कोई भी यहाँ पर कंफर्म प्रेडिक्शन नहीं होती कि ब्रेकआउट कब होगा। तो दोस्तों अभी भी स्टिल मैं ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट को कभी ध्यान नहीं देता, मैं सिर्फ ट्रैप कॉन्सेप्ट पे ही काम करता आ रहा हूँ आज तक। तो मुझे ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट कहाँ काम कर रहा है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि एक जो ट्रेडर होता है वो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करता है और उस कॉन्सेप्ट उस स्ट्रैटेजी के साथ वो अपना 100% फिक्स रूल के साथ काम करता है। सो यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद जो उसका ट्रेंड कंटिन्यूएशन है वो यहाँ पर चालू हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो एक और साइडवेज का एग्जांपल देखते हैं कि साइडवेज मार्केट किस तरीके से फॉर्म होगा और आप कैसे उस तरह पहचान सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। हाँ, सो दोस्तों ये एक साइडवेज मार्केट का एग्जांपल है। सो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, एक सेकेंड पहले इसे रिमूव करते हैं। तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, सो इससे पहले अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ पर एक अप डायरेक्शन में था, एक ट्रेंडी मार्केट, एक अप ट्रेंड था। यहाँ पर मैंने आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो यहाँ पर मैंने एक ट्रैप का कॉन्सेप्ट भी समझाया है। आप पिछले वाला एपिसोड देख सकते हैं, मेरे ख्याल से एपिसोड नंबर 10 या 11 होगा। सो आप उसमें देख सकते हैं। सो यहाँ पर साइडवेज की मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया था, एक डाउन डायरेक्शन के लिए यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट की थी। सो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया था कि इसका हायर हाई स्विप कर दिया था। क्या कहा मैंने, मार्केट ने इसका हायर हाई स्विप कर दिया था, कंटिन्यूएशन के लिए स्विप कर दिया था, लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाया और मार्केट यहाँ से बहुत तेज़ी से यहाँ पर नीचे गिरा है, बहुत तेज़ी से मार्केट यहाँ पर नीचे गिरा है। सो मार्केट का एक मे बी यार एक प्रेडिक्शन हो सकता है कि मार्केट को एक न्यू डाउन ट्रेंड क्रिएट करना था, लेकिन एक सफिशिएंट वॉल्यूम उसको नहीं मिला, इसलिए वो एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर कंटिन्यू नहीं कर पाया। यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या और क्यों हुआ। सो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने का ट्राई किया था। क्या कहा मैंने, ट्राई किया था, कंटिन्यू नहीं किया है। मार्केट ने यहाँ पर ट्रेंड यहाँ पर चेंज करने के बाद इसका पहला लोअर लो क्रिएट किया। फिर मार्केट की प्रायोरिटी क्या थी कि मार्केट को अपना जो उसने सोचा था कि यार यहाँ से एक डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है, तो उसको कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर एक सफिशिएंट वॉल्यूम उसको नहीं मिला था। यहाँ पर एक सफिशिएंट वॉल्यूम नहीं मिला। मार्केट ने क्या किया, डाउन ट्रेंड के बाद लोअर लो क्रिएट करने के बाद एक छोटा सा पुल बैक लिया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात क्या हुई कि इसका लेटेस्ट लोअर लो यहाँ पर कंटिन्यू नहीं हुआ है। बिना मार्केट ने लोअर लो क्रिएट किए ऐसे ही मार्केट फिर से ऊपर गया और एक इससे ब्रेक कर दिया। सो अगर आपने मार्केट का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लिया होगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि जब भी मार्केट को एक ट्रेंड कंटिन्यू करना होता है, सो वो एक पर्टिकुलर लेवल पे पुल बैक लेने के बाद उसका जो यहाँ पे डाउन ट्रेंड की बात की जाए तो उसका जो लोअर लो है वो ब्रेक करने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा हो रहा है। यहाँ पर लोअर लो ब्रेक नहीं हो पाया, इसका जो प्रीवियस हाई था इसने ही इसको ब्रेक कर दिया। सो यहाँ पर आप लॉजिक लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पर मार्केट कोई भी ऐसा ट्रेंडी डायरेक्शन का मूव नहीं दे रहा है, बस मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। और आप सिंपल तरीके से यार यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट ने वही किया है कि फिर से यहाँ पर नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया। सो कहने का मतलब बस यही है कि मार्केट एक रेंज में चॉपी मार्केट की तरह यहाँ पर घूम रहा था। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर इसने एक कंटिन्यूएशन का सेटअप देने का ट्राई किया है। अगर आप ट्रैप कॉन्सेप्ट को एकदम डीपली समझते हैं तो यहाँ पर आपको एक डाउन ट्रेंड के लिए
एक छोटा सा यहाँ पर ट्रैप का ट्रेड यहाँ पर आपको दिखेगा। लेकिन दोस्तों ये ट्रैप का कॉन्सेप्ट अगर आप बिगिनर लेवल पे है तो इतनी आसानी से आपको समझ नहीं आएगा। उसके लिए आपको बहुत एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, ट्रैप का कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है। लेकिन अगर एक नॉर्मल तरीके से बताया जाए तो अभी भी ये एक साइडवेज मार्केट ही है। यहाँ पर आप अगर ट्रेड ना ले तो ही वो बेस्ट होगा। अगर आप ट्रेड लेंगे इस टाइप के मार्केट में सो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी ये है कि आपका लॉस ही होगा, आपका स्टॉप लॉस ही जाएगा यहाँ पर। सो साइडवेज के बारे में एक और एग्जांपल देखते हैं। होप आप समझ रहे होंगे कि यार मैं किस तरीके से आपको समझा रहा हूँ। सो यही कुछ होता है साइडवेज मार्केट के बारे में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सो दोस्तों आपके सामने एक साइडवेज मार्केट का चार्ट यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है। जैसा कि अपने रूल है कि जो भी कुछ ट्रेंड उसको कंटिन्यू करना होता है। अप ट्रेंड की बात यहाँ पर हो रही है तो यहाँ पर क्या हुआ था कि ये लेटेस्ट हायर हाई था। मार्केट को सिंपल तरीके से यहाँ पर क्या करना था कि मार्केट को इसको ब्रेक करना था, फिर वो कंटिन्यूशन डायरेक्शन के लिए ट्रेड हम यहाँ पर प्लान कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं हुआ है। मार्केट यहाँ से ही पीछे वापस घुमा है। यहाँ पर एक समझ सकते हैं कि एक सफिशिएंट वॉल्यूम उसको नहीं मिला होगा, इसलिए मार्केट ने अपना लेटेस्ट हायर हाई ब्रेक नहीं किया है। उसके बाद सिंपल यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हुआ है, मार्केट ने हायर हाई ब्रेक नहीं किया, मार्केट वापस आया। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोस्तों ये 30 मिनट की कैंडल है, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग मेरे ख्याल से 5-6 घंटा यहीं पे मार्केट घूम रहा था। फिर मार्केट ने ट्राई किया कि मैं ऐसे ब्रेक कर देता हूँ इस लेवल पे। आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया, एकदम स्विप कर दिया है लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, अंडर क्लोज दे दिया। सो इसे भी हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन कंसिडर नहीं कर सकते जब तक एक अच्छा क्लोज नहीं दे सकता, जब तक एक अच्छा मूव नहीं आ जाता तब तक कोई भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन नहीं माना जाता। सो यहाँ पर भी फिर उसने स्विप करने के बाद मार्केट वापस यहाँ पर आया और जो इसका लेवल है इसी पे आके वापस से स्टक हो गया। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पर अपना ऑफिशियल ब्रेकआउट दे दिया। और ब्रेकआउट देने के बाद आप यहाँ पर मूवमेंट यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करता हूँ कि आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि मैक्सिमम ब्रेकआउट पे ट्रेड फेल होते हैं। मैं तो यार बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आपको ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट पे ट्रेड लेने चाहिए। वापस आते हैं अपने ट्रैप कॉन्सेप्ट पे कि ट्रैप कॉन्सेप्ट कहाँ पर यहाँ पर फॉर्म हुआ है। सिंपल तरीके से यहाँ देखा जाए तो मार्केट एक साइडवेज रेंज में यहाँ पे घूम रहा था। लेकिन अभी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर इसी मार्केट में अगर आप ट्रैप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट को डीपली जानते हैं तो आप यहाँ पर एक पैटर्न देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक किसी तो लेवल पे लोगों के एसएल हंट किए गए हैं, फिर मार्केट ने अपना बहुत बड़ा मूव दिया है। लेकिन अगर यहाँ पर बिगिनर लेवल की बात की जाए तो भाई लोग आपको यहाँ पर ट्रेड अवॉइड करना है। आप यहाँ पर अच्छी तरीके से मार्केट को एनालाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक फिर से देखा जाए तो मार्केट एक रेंज में ही यहाँ पर घूम रहा है। क्या कहा मैंने, जब आप एक प्रो लेवल पे चले जाओगे उस तरह से आपको चीज़ें समझ से आ जाएंगी। लेकिन बेसिक लेवल की बात की जाए तो यार इस टाइप के मार्केट में पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप के मार्केट में आपको ट्रेड करना अवॉइड करना है। यार दोस्तों कुछ यही चीज़ें थी, और जो ये चीज़ें मैंने बताई है ये मैक्सिमम अभी इस चार्ट पे तो अप ट्रेंड ही चल रहा है, तो उस अप ट्रेंड के हिसाब से मैंने चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की है। तो सेम इसका अपोजिट ही डाउन ट्रेंड में काम करता है। यहाँ पर दोस्तों बेसिक टू एडवांस सीरीज़ का सीज़न 1 यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। इस सीरीज़ को आपने बहुत अच्छा प्यार दिखा है। आगे आने वाले एपिसोड में भी मैं आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और जितने भी लोग इस जर्नी में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपको रियल नॉलेज प्रोवाइड करूँ। दोस्तों मैं यहाँ पर कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूँ। जितना मुझसे हो सके उतना रियलिटी आपके सामने यहाँ पर एक्सप्रेस करने की कोशिश करूँगा। यार आगे भी बहुत सारे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आने वाला हूँ। बहुत सारा अच्छे तरीके से प्लानिंग मैंने करा है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहाँ होगी सिर्फ सच की बात और ट्रेडिंग की बात। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।